हेलो बच्चों। अभी तक हमने आपको जो बताई है वो सभी संख्या पद्धति में जितनी भी परिभाषाएं थी मैंने ओरली डिस्कस किया। ओरली मतलब मौखिक रूप से आपको मैंने समझाया है। अब संख्या पद्धति में आपको हम उदाहरण देकर समझा रहे हैं। ये देखिएगा, संख्या पद्धति में आपको हम उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे बात करते हैं प्राकृत संख्या की बात करते हैं। प्राकृत संख्या की हम बात करते हैं। प्राकृत संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1, 2, 3, 4, 5 डैश ये अनंत तक जाती हैं। ठीक बेटा। दूसरा आता है आपका पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्या होता है तो मैंने बताया था परिभाषा कि जो आपकी प्राकृत संख्याएं होती हैं उसमें क्या होता है, खाली आपका W से रिप्रेजेंट करते हैं और आपका जो ये है ये पूरा आपका 0 लग जाएगा प्राकृत संख्या में। 1, 2, 3, 4, 5 डैश इन्फिनिटी तक जाएगा। तीसरा मैंने आपको बताया था पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होगा? जो पूर्णांक संख्या आपका होगा वो मैंने बताया संख्या रेखा में आता है। संख्या रेखा में बीच में 0 होता है। 1, 2, 3, 4 ये आपका धन अनंत तक, इधर आपका ऋण अनंत तक 1, 2, 3, 4 डैश ऐसे आपका एरो लगा है। ये तीर निशान लगा, इसका मतलब बता रहा है वो +1, +2, +3, +4 ये -1, -2, -3, -4 ये लगातार होते हैं। जगह कम होने का मैंने ऊपर नीचे कर दिया है। इसके बाद आपका आता है सम संख्या। सम संख्या मैंने क्या बताई थी आपको? सम संख्या जो आपकी होती हैं, सम संख्याएं आपकी जो होती हैं 2, 4, 6, 8, 10 ये संख्याएं आपकी क्या है 2 से पूरा विभाजित हो जाती हैं। फिर आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या आपकी 1, 3, 5, 7 डैश ये भी अनंत तक जाएगा। ठीक है। तो प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, सम संख्या, विषम संख्या। अब आता है भाज्य। भाज्य जिसको मैंने बोला था कंपोजिट नंबर। भाज्य क्या होती हैं? भाज्य आपकी 2 से शुरुआत होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डैश ऐसे। कहने का मतलब जिस संख्याएं क्या खुद से होंगी या फिर क्या करेगी, खुद से होगी या फिर 1 से विभाजित होगी दूसरी कोई संख्या से। ओनली 1 2 फैक्टर, केवल 2 ही गुणनखंड इसके होते हैं बच्चों। ठीक है। आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो अभाज्य संख्या आपकी होती है, अभाज्य संख्या आपका जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, फिर आपके साथ 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। जो संख्याएं ये तो खुद से होंगी या फिर कोई इसका दूसरा गुणनखंड होगा। जैसे आपका 4 है, 4 को 2 भी करेगा, 1 भी करेगा, खुद से भी होगा। 6 भी आपका 2 से होगा, 3 से भी होगा और खुद से भी होगा, 1 करवाई करेगा। इस टाइप संख्या जो आपकी हैं वो अभाज्य संख्याओं में आती हैं। ठीक है बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको हम अगली जो परिभाषा आपको मैंने बताई थी कि जो सभी संख्याएं आपकी थी वो सभी संख्याएं क्या होती थी जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। तो बात आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या बताया था? दी गई संख्या को यदि आप P/Q के रूप मतलब अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ये संख्या क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण की हम बात करते हैं। यदि उदाहरण में हम ले लेते हैं 0 ही लेते हैं पहले। 0 क्या है? परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं।
p बटे ग्रुप में, इसलिए क्या है ये परिमेय संख्या 0/1 है। 1/1 भी हो सकता है, 2/1 भी हो जाएगा, 3/1 भी हो जाएगा। कोई भी संख्या होगी, चाहे पूर्णांक हो चाहे जो भी संख्याएं होंगी जिनको आप p बटे ग्रुप लिख लेंगे, वो संख्याएं क्या होंगी, आपकी परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, ये आपकी पहली परिभाषा है जिसमें क्या है, आप संख्या को देखकर पहचान लेंगे कि ये क्या है, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब एक परिमेय संख्या है। ये आपकी पहली प्रकार की परिभाषा थी, पहली प्रकार की परिभाषा, जिसको आप क्या है, संख्या को देखकर बताएंगे कि ये क्या है, परिमेय। जैसे पंडित जी को मैंने देखा, पंडित जी चंदन लगाए, इसका मतलब है। भिखारी हाथ में कटोरा लिया है, इसका मतलब क्या, वो भिखारी है, उसकी पहचान है। समझ रहे हैं ना, जो पहचान है, पहचान क्या है, उसको आइडेंटिफाई करती है, उसको दिखाती है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। p बटे के रूप में दिख रही है, इसका मतलब क्या है, वो परिमेय संख्या है। अब दूसरी जो परिभाषा इसकी है, दूसरी परिभाषा है कि दी गई संख्या का, दी गई संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होगा, शांत और आवर्ती होगा, तो वह संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। उदाहरण देखिएगा कैसे होती है संख्या। जैसे हम आपको दे रहे हैं 0.333 ये संख्या क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये संख्या परिमेय संख्या है। शुद्ध दशमलव प्रसार क्या है इसका, ये तो शांत हो या फिर क्या हो, आवर्ती हो। एक उदाहरण और लेकर दिखा रहे हैं तुमको हम, जैसे 1.5 ये दूसरा उदाहरण है, इसको भी आप p बटे ग्रुप लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो कौन सा ये फॉर्म है आपका, भाग देने के बाद, तो आप देखें 1/, जो आपका 3 का भाग होगा वो आपको यही मिलेगा। ये संख्या क्या p बटे ग्रुप नहीं है, p बटे ग्रुप में, इसलिए मतलब क्या है 0.33 बार लाइन जो आपका होगा, इसको आप ऐसा लिखेंगे 0.3। और 1.5 क्या है आपका, इसको आप लिखेंगे 15/10 लिख लेंगे दशमलव तोड़ने के बाद, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2। 3/2 क्या है, p बटे ग्रुप सकती है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। ऐसा हम बिलीव करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं आपको फिर अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना वो नहीं मिलेगा। इसे बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जो है एक बना है घंटी के जैसे, उसको बस बजाना है अंगूठे से। ठीक है, चलिए। हेलो, अब बच्चों जो आपका अगला मैंने बताया था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, परिभाषा की बात करें, यदि हम संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वह संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी जहां p और q क्या होंगे, q पूर्णांक होंगे, q बराबर नहीं होगा 0 के। एक उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, जैसे आपका पाई का मान जो होता है, पाई का मान क्या होता है 3.1416 आपको हर बार अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं इसको, अनवसानी अनावर्ती, हर बार आपको 6 मिला है, कहीं 7 मिले, कहीं 8, मतलब कहीं पर ये रुकेगा नहीं, शांत नहीं होगा, अशांत रहेगा दशमलव प्रसार। ठीक है, इसे आपको देते हैं √2 का मान,
ये 0.4 1 4 डैश डैश आपको हर बार दूसरा मान मिलेगा। ऐसे √3 की बात करते हैं, सब ये परिमेय संख्या के उदाहरण है। ये √3 का मान क्या 0.732 डैश डैश आपको हर बार अलग संख्या मिलेगी, कोई जरूर रिपीट होगी। ठीक है, ये तो आप संख्या को देख के बताएंगे। इस तरह संख्या मिलती है मतलब क्या हो आप, मतलब जिनको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे संख्याएं आपकी क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब आती है दूसरी परिभाषा अपरिमेय संख्या की। दूसरी परिभाषा क्या होगी, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत और अनवसानी अनावर्ती होता है, वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो अशांत क्या होता है, जिसका दशमलव प्रसार भाग देने पर भाग कटता नहीं है, बार बार हमें कोई दूसरी संख्या मिलती जाती है। और अनावर्ती क्या होता है, अनावर्ती यही है कोई संख्या कहीं रिपीट नहीं करेगी, मतलब वही संख्या आपको नहीं मिलेगी, हर बार आपको दूसरी संख्या मिलेगी और अनंत तक मिलती जाएगी ऐसे। तो उदाहरण यहाँ पर वही आपका हो जाएगा। उदाहरण की बात करें तो √3 √2, ठीक है, और आपका पाई का जो मान होता है। ठीक है बच्चों, तो आपका परिमेय हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें, ठीक है, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू बच्चों।